हैं इतनी चर्चित रहती हैं और आपकी बातें फटाफट से लोग समझते भी हैं और पकड़ते भी हैं। तो मेरा सवाल आपसे, जब आपको ये कॉन्सेप्ट मिला ये होस्ट करने का, तो जैसे ही आपने बात करी तो आपको फीडबैक कैसे मिला, स्पेशली आपके चहेतों से, जैसे शुभचिंतकों से या हेटर से क्या रिस्पॉन्स आया? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए और हमारे ट्रेलर लॉन्च का हिस्सा बने। और ये जो शो है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि टीवी में मेरी पहली टीवी या डिजिटल जिसे कहते हैं नया दुनिया का टीवी उसमें मेरी पहली एंट्री है। और इट्स अ वेरी न्यू फेज फॉर मी एज इन माई करियर, इन माई लाइफ, एंड आई वॉन्ट टू थैंक एकता from the bottom of my heart to give me this opportunity, क्योंकि सच में मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया नहीं कि मैं कोई शो होस्ट करूं या मैं टीवी पे या डिजिटल में अपना डेब्यू करूं। कभी इतना बिजी रहते हैं अपने काम में, एंड आई एम डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, एक्टिंग, तो मुझे कभी आया ही नहीं ये, इनके दिमाग में ये ख्याल आया। सो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ये मेरा पोटेंशियल मुझे पता नहीं था। और ये इन्होंने मुझे लॉन्च करने का इनको पूरा ये जिम्मा जाता है और ये आइडिया का भी पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। बट व्हेन शी अप्रोच्ड मी, सो देन आई फेल्ट यस व्हाई नॉट, लाइक मोर देन पीपल अराउंड मी और एनीबडी, आई माई सेल्फ फेल्ट कि ये इट साउंड्स गुड आइडिया, क्योंकि मैं इतना भी तो कैसा फ्री में ज्ञान बांटती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि चलो अब मेरे को इस बात के कुछ पैसे भी मिलेंगे, तो अच्छा हो गया मुझे। तो आई एम वेरी हैप्पी के, और एंड देन इट्स कम्प्लीटली some a show which I think जैसे raw and the kind of stuff we like to see on digital reality shows। लोग कोई किरदार बनावटी या बनाए गए लिखे हुए नहीं हैं इसमें, जो है आपको रियलिटी में आप कुछ लोगों में से खुद अपने हीरो बना सकते हैं, अपने हीरोइन बना सकते हैं, अपने विलन बना सकते हैं, अपने कॉमिक कैरेक्टर्स बना सकते हैं। तो इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। This is what I like the most about reality shows, and in terms of how I perceive a person, जिसको आप अच्छा समझते हैं और मैं उनको अच्छा ना समझूं, तो it will reflect a lot about my character as a host more than anything else. So मैं खुद भी I am also subjected to interpretation कि मैं किस किस्म की इंसान हूँ and मेरे क्या विचार है, क्या विचारधाराएं हैं। तो ये जो स्पेस है मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। इसमें कुछ भी मतलब ऑलरेडी बना हुआ नहीं है, बनावटी नहीं है, बहुत ही रॉ है। और अचानक से देखा है हमने कि इसमें इतना स्कोप होता है रियलिटी शोज में कि लोग जो है वो रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं, एंड इट्स अ वंडरफुल टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अप्रिशिएटेड। एंड आपको मेरा एक नया रूप देखने को मिलेगा। आई होप यू गाइज लाइक मी इन दैट कैट, बिकॉज मेरे साथ कभी डायरेक्ट इंट्रैक्शन लोगों का, ऑफ कोर्स मीडिया का तो रहता है, लेकिन ऑडियंस का कभी नहीं हुआ कि मैं अपने एज अ कंगना मैंने उनके साथ में इंटरेक्ट किया हुआ। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, इवन एक्टर्स में से बहुत ही कम लोगों को अब डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। सो आई एम सो एक्साइटेड एंड सो कीन। थैंक यू। थैंक्स सो मच। तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन और बिजनेस पार्ट रहेगा कि एक्सेप्टेंस क्या थी, रिस्पांस क्या था, जिनको आपने बताया कि अच्छा कंगना टीवी होस्टिंग का शो, मतलब रियलिटी शो, I think we've got fabulous response। और जितना मतलब मुझे तो ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि कॉन्टेस्टेंट्स कौन है। सो मैंने कहा वो तो एकता जी आपको बता सकते हैं, लेकिन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक like kind of personal interest in everybody, and I'm the way my dates are with the show, I'm going to watch every show and understand and be personally involved. So yes, I've got terrific response. Right, thank you so very much. Okay, coming to Ekta, very good afternoon, welcome. And my question is to straight away, show इतना आपने कहा India's biggest reality show and that too fearless, में कुछ भी हो सकता है. So tell us something more about the show. Actually, we want to know more about it. क्या होने वाला है? क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा जो बॉम्बे प्रेस मीट थी, आपने कहा था ये ऐसा शो है जो कभी नहीं हुआ है। जितने कंटेस्टेंट वो अपना होमवर्क कर रहे हैं कि कहीं तो कुछ तो मिल जाए, देखने क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे जाना है, क्या होना, नथिंग इज अवेलेबल। सो व्हाट्स सो यूनिक अबाउट द शो? दैट्स एक्चुअली व्हाट्स यूनिक अबाउट द शो कि अभी आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसकी कोई पहले सीजन्स नहीं है, कोई इंटरनेशनल फॉर्मेट नहीं है। आप कहीं भी देखकर अपने आप को प्रेप नहीं कर सकते हो कि शो पे आप जा रहे हो तो मैं ये इंटरनेशनल फॉर्मेट इसको देखूंगा, ये फ्रांस में बना है, न्यूयॉर्क में बना है। ये इंडियन कंटेंट मेकर्स ने बनाया है जी, जो
2-3 लोग बैठ कर जिन्होंने वर्क किया इस कॉन्सेप्ट पे और हमने उस कॉन्सेप्ट को लिया। ये एक्चुअली एक बहुत ही क्या बोलते हैं सिंपल थॉट है कि आप अगर डर लगना है तो घर पे लॉकअप से नहीं रख सकता, यू हैव टू बी लॉक्ड अप इन अ जेल। और इतना जेल 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 के बारे में सुन रहे तो और सेलिब्रिटीज इन जेल, तो आई वाज लाइक Kangana has to have her own jail. So and you know I feel कि ये दुनिया ना हमारे जो दुनिया है ये सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट कहीं ना कहीं हमें बांध रही है टू बिकम फेक। और कंगना जी की जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो एक ब्रिगाडो की है, यू नो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड वुमन की है। Yes. और उनके प्रिंसिपल्स, उनकी थॉट प्रोसेसेस बहुत यूनिक भी है, मॉडर्न भी है एंड कल्चरली इंटेंस्ड भी है। सो ये जो इनकी जो आंखें हैं ना ये पकड़ लेती है कुछ चीज़ें। तो मैं चाहती थी कि एक ऐसा एंकर, जज, जूरी जो भी आप कह सकते हो जो शो को बांधे रखे, लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी को बाहर ला सके। यू नो, आप जब लोगों को एक साथ रखेंगे एक प्रिजन लाइक सेटअप में, मुझे आई हैव हर्ड ऑफ पीपल, आई मीन आई वोंट नेम देम, हु टोल्ड मी दैट यू कैन नॉट एवर इमेजिन व्हाट अ प्रिजन इज लाइक, बिकॉज जब आपको इतना पुश्ड अगेंस्ट द वॉल फील आप करते हो तो आपके सबसे एनिमलिस्टिक साइड बाहर निकलता है। तो ये जो 16 कंटेस्टेंट हैं इनको प्रिजन में डाला जाएगा। सो आपको जो खूबसूरती दिखती है वो दिखेगी, बट उसके साथ साथ आपको थोड़ी गंदगी और डार्कनेस भी दिखेगी और इंसान का असली चेहरा अब पहली बार बाहर आएगा। There are so many FIRs on me. और दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है लेकिन FIR सिर्फ मेरे पे ही होती है। तो I have also picked 16 people जिन पे मैंने FIR किए हैं और उनको नोटिस जाएंगे और उनको जेल में डाला जाएगा। So you guys will get to know about that very soon. देखिए, सबसे पहले तो I think जो भी किसी भी शो का, चाहे फिल्म का या किसी का भी फेस होते हैं, they get too much credit for all the creativity. So I would like to say that I am the host here, but चाहे जो भी content है, तो ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे महाशय, you know, so of course there is a team that write the dialogues, there is a team that build the concept, and like I said कि जैसे अब एकता जी ने खुद कहा कि you know there is so much jail happening, there is so much, मुझ पे खुद कितने FIRs हैं, you know, it's unbelievable. तो उनको ये आइडिया आया कि why don't we explore this, कि you know there are certain कुछ ही लोग हैं जो कुछ करते हैं उसको ऑफेंसिव माना जाता है, नहीं तो अदरवाइज तो सारा सब कुछ कोई कुछ कर ही रहा है, यू नो। सो हम लोग अपने लेवल पे एक लॉकअप बना के या व्हाट इज ऑफेंसिव, व्हाट इज नॉट ऑफेंसिव, गिविंग इट, रीडिफाइनिंग इट, ऐसा कुछ करें। तो ये टीम है जिन्होंने लिखा हुआ है, बट मैंने देखा है कि मेरी कुछ लाइनें जो है यूज की गई हैं और तो मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा मुझसे भी इंस्पिरेशन मिली है पक्का इनको राइटर्स को, तो वो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेरी कुछ लाइनें काफी फेमस हैं जो कि they have been used. मैं कंगना को भी बता रही थी, कंगना जी को, कि हमारी जो मॉम साइड है दे आर सिंधीज और वी बिलीव अ लॉट इन गुरुज, यू नो। तो मेरी मॉम ने, my dad's side I learned the Gayatri mantra from, but mom and her whole side I learned Ikunkar first from, because of my mom I had done that episode where Mihir is found through Babaji, because my mom was like, and she was most happy about that. तो दिल्ली आकर जब भी हम जाते हैं अमृतसर तो गोल्डन टेम्पल जाते हैं, दिल्ली आते हैं बगला साहब, ये चीज़ें हम करते ही हैं। सो वी वेंट टुगेदर कि प्रोमो लॉन्च हो रहा है, ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, तो क्यों ना ब्लेसिंग लेके आए बाबा जी की। मेरे लॉकअप में मेरी फेवरेट कास्ट होगी, सबसे पहले तो मेरे बेस्ट फ्रेंड करण जौहर जी। I would like to host him there, and I think एकता मैं और करण अंदर बैठकर डेफिनेटली खाने की बात करेंगे और तुझे आपको अंदर बुलाएंगे, फिर हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। And you know, I'm a great admirer of Mr. Amir Khan. I would like to have him also in the lockup,
and I also love Mr. Bachchan. I mean, of course, I can get auditions. You know, they are not the contestants. They are just my wish list. I love your wish list. And I think we should have some politicians as well. Should we? If you say any names, I'm definitely going to Lock Up. Okay, fine, then I'll leave it at that because I don't want more FIRs on me. But it will be a nice assorted list of, people from all walks of life, some politicians, and there will be actresses as well. And of course, people who are not from glamour business. They are coming from another walks of life, like designers or teachers or professors and things like that. So I'll build a if I have, of course, these are not the people that the ones I've named, but these are just some of the people I would like to have in my locker. The list is finalized, and जब वहाँ पे contestant जाते हैं, तो I have to indulge and engage with them, and maybe mentor them, or at times guide them, or at times kind of give my peace of mind, all kind of. आपको तो पता ही है इस टाइप के रियलिटी शोज में जिस तरह की सिचुएशंस इरप्ट होती है उसी तरह का कंटेंट बनता है, और जिस तरह की इन लोगों की केमिस्ट्री होगी कि कौन से कैसे लोग होंगे, और कैसे कोई ट्रबल मेकर, कोई लव अफेयर्स, कोई पीस मेकर्स कैसे होंगे, तो उस हिसाब से देयर इज नो सर आई एम वेरी ओपन टू हाउ द सिचुएशन विल बी. मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है ये होस्ट करने का, तो लेट्स सी. I'm looking forward to it. So when the show begins, each of the contestants' real personality comes when the show starts. Yeah. When you're locked up, when you're stuck, you're pushed against the wall, then your inside comes out. Otherwise, it's all outside. Yeah. So we will have dockets on everyone, which ma'am will see. But after that, Kangana ji will actually have to see them on the show, because while interviews are there and we've done all our psychological studies on everyone, the big fun or the real nature of any human being comes out when they are pushed against the wall. हर एक की अपनी जर्नी होती है, और मेरा और एक अपना नेचर होता है. बचपन से ही मेरा नेचर ऐसा है, तभी तो मैं अपना घर छोड़ के आई थी, क्योंकि मैं अपने पापा की भी नहीं सुनती थी बचपन से. तो मेरा नेचर ही वैसा है. तो यहाँ पे भी जो बिग डैडी बन के बैठे हैं उनकी भी नहीं सुनती मैं, क्योंकि मैं अपने खुद के डैडी की नहीं सुनती हूँ. तो दैट इज़ हाउ आई एम. और यहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद सक्सेस होने के बाद में मैंने रिबेल किया या जो भी है, मगर अगर आप मेरा करियर ग्राफ देखें तो मैं पहले से ही ऐसी हूँ, और सक्सेस भी एक अलग तरीके से मिला है. 10 साल के संघर्ष के बाद, वो भी अलग तरीके की फिल्मों में अलग तरीके का काम करके, अपने ही तरीके से एक्टिंग करके, और अपने ही तरह का एक नया सिनेमा जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए. तो मेरी जर्नी में हमेशा ही संघर्ष रहा है, और वही मुझे मैं हमेशा दिल और दिमाग से दिल की सुनती हूँ. तो वो जो दिल की आवाज़ है उसको मैं फॉलो करती हूँ हमेशा, और वही मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन भी है, और वही मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है. पहले तो जब मैं एक जो बच्चे हैं 6-7 साल के बच्चे हैं, और वो किसी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जब मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक इट इज़ टू हार्म एनीबडी in terms of the business or the money that they are going to make. But shouldn't there be a conscious keeper of the society? Shouldn't artists also have an opposing view? Even in politics, when we appreciate an opposition, right? The presence of opposition is so important everywhere. Opposition is so important in every field. It is not just politics, right? If there is no opposition, then what is there? The person will only have their way, So if I am not an authority. I'm not going to jail them or anything. I am viewing my opinion that this looks wrong to me. So you think that just because it is not in their interest of making money, my voice should be shut? Do you think it should be like that? Just because it doesn't serve somebody's purpose economically, so my voice should be shut? Right? So nobody's voice should be shut, and that's social media should not only be used
to use filters and put your fancy clothes on. It should also be, you should have a place where people can give opposing views. I am not saying that I am right or they are wrong, but I am saying that I should have the freedom to say, and there should be definitely in creative field there is absolute intolerance for any opposing views. That shouldn't happen. Tomorrow when I am going to make my film, my first directorial, solo directorial, Manikarnika was in collaboration, I would want people to, say what they feel. And I will be very much open to this. And I don't have to address every opposing view. Or I don't have to shut everybody's view, But to say that, oh, this person is saying this because I should not make, maybe be able to sell 10 tickets or something. Oh, this person must be wanting to cause, harm to my, financial earnings of my film. What kind of petty thought is that? It's a petty thought, right? If you have the freedom to make the film that you want to make, don't I have the freedom to perceive it the way I see it? You want to doctrine my perception also? Don't be so controlling. Right. Having said that, This is something very new for me. Like I said, and it is nothing scripted, or we don't know how the things will go, and how the contestants would behave, and even for India, for the world, it is something very, very new. And even though Ekta ji and we are very strong, and we have so we are very strong and everything, but at the same time we cannot deny the fact that we have had so much support of so many men in our lives, and there are two very strong men on both our sides to support us and to guide us. So we can't deny that. So this is definitely not a show for male bashing or anything. This is something that where we are going to kind of encourage the spirit of just being kind of emotionally naked with each other and just kind of sharing. And it is not just all, I am sure the show will not be just something that we are going to only enjoy. We learn so much from even reality show too, isn't it? Like, we know about contact, and we know about how people are, and the truth, like Ekta ji said, a sense of human psychology, how we do what we do. So there is a lot to learn also from others, even though, we are not in that situation, but when we identify, we learn, we live with them, and we live through everything that they go through. So it is also a huge engagement. So there is so much to look forward to, not just controversies. But Kangana, this is very interesting because there's one contestant who's definitely coming in for male bashing. Because the men in her life have not supported her. So we are going to see some women, like she said, who have not got good men and not got men who support her. And this one contestant has decided to come in, and I can't tell her the name, to tell her story about how the men in her life explain हिम्मत मर्दा मदद खुदा. So मैंने एक ही चीज़ की है कि कभी कभी डर लगता है, बट कुछ नया करने का दिल करता है, और मैं करती हूँ. कॉन्सेप्ट कभी अब भी मुझे भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट की कमी है. मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे जंग लग गया है, मैंने बहुत रिपीट किया अपने आप को, और जब कुछ नया आता है मेरे हाथ में तो मैं करने की कोशिश करती हूँ. उसमें सक्सेस और फेलियर इक्वल मेजर से हो सकता है, और ज़िंदगी एक है तो दो बार क्या सोचूं. अब अगर कुछ चेंज हो जाए तो जुल्फी और करण आपको बताएंगे. right.